खुशामदीद कहेंगे ईद उल अज़हा की ढेर सारी मुबारकबाद। और मुझे पता है कि इस वक्त कोई नानी के यहाँ जाने की तैयारी कर रहा होगा, कोई अपने मैके जाने की लड़कियां जो तैयारी करेंगी। वैसे मैके जाती हैं? बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल जाना चाहिए। अंदर से आवाज आई है ना, ये जाती है कि नहीं जाती है? हाँ, मतलब मैं क्या बताऊँ, लेकिन मेरी भाभी जाती हैं और हाँ, और ज़रूर जाना चाहिए। उनकी अम्मी का घर है और वहाँ तक जब तक नहीं जाएंगे तो ईद कैसे होगी भैया? वहाँ से भी गोश्त इसको तो बस गोश्त ही पड़ी है पहले दिन। वैसे लड़कियां तो जाती हैं मैके? बिल्कुल अफशीन की बात से इत्तेफाक करूंगी, जाना चाहिए, टेक्निकली जाना चाहिए। ये अलग बात है कि आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, मैं नहीं जा पाती अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये वाली ईद मेरी बहुत अच्छी थी क्योंकि मेरी अम्मी इधर आई है मेरे पास। अच्छा, वेरी गुड। वैसे आप जाती हैं मैके पहले दिन? मैं किधर जाऊंगी? आप तो होती मैके में ही है। मेरी शादी नहीं हुई। आप मैके में ही होती है ना? आपके चिल लाइफ बाबा से बुलंद बता दिया मेरी शादी। यानी कि भाई रिश्ता दरकार है। फिर भी पूछा अच्छे से पता है मुझे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अगर कोई अच्छा बिलाल रिश्ता हो। मुझसे भी इस तरह से पूछ रहा था कि जैसे मैं क्या बताऊं। मैं चाहता हूँ कि बस हर किसी का घर बस जाए और अच्छी जगह बसे घर, और ये घर बसा रहे। क्या बात है। अली, तुम यहाँ मौजूद हो और मुझे अच्छा नहीं लग रहा भाई कि अभी तक कुछ सुनाया नहीं। हाँ, एक दफा सुना के तो खामोश हो गए, ऐसे नहीं पहला चलेगा। सॉन्ग सुनाया उसके बाद से तो फिर मैं चाह रही हूँ अली ऐसे नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। नहीं बिलाल, मैं सुनाता। अच्छा देखिए, होता ऐसा है कि जब आप कुछ भी नहीं होते ना, तो उस वक्त आपके जो रिलेटिव्स होते हैं ना, मामू के बेटे, फुप्पो के बेटे, वो सब आपके घरों पे आके ना शिकायतें के लगाते हैं कि भाई कहाँ घूम रहा है, क्या किस चक्रों में लगा। हाँ, ऐसे ही होता है। और फिर जब आप बन जाते हैं ना कुछ, तो फिर क्या होता है? फिर फुप्पो की बेटी के रिश्ते आते हैं। फिर क्या होता है? रिश्ते नाते दूर हो गए, फैन बन गए लाखों, दुनिया मेरे पीछे पर मैं इश्क के पीछे भागूं। इश्क ही तकिया, इश्क पलंग है, इश्क है मेरा बिस्तर, इश्क ही ओढ़ूं, इश्क ही पहनूं, इश्क है मेरी चादर। अक्लों वाले मारे ताने, ये तो दीवाना है। मैं तो आशिक हूँ, लोगों मुझे डूब के जाना है। मैं तो आशिक हूँ, लोगों मुझे डूब के जाना है, कि फिर मैं मस्त हुआ, बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ, सूट पे लग गया टाट का टुकड़ा, बूट का तस्मा टूटा, इश्क ने ही फनकार बनाया, इश्क ने ही मुझे लूटा, इश्क ने ही फनकार बनाया, इश्क ने ही मुझे लूटा, फिर मैं मस्त हुआ। तो ये होता है जब आप बन जाते हैं ना आर्टिस्ट, सेलिब्रिटी। अच्छा, ऐसा लग रहा है तुमने बातें की अपने सॉन्ग में और बताया है कि क्या तुम पे बीती है, तो भाई ये इसके साथ तो पूरा म्यूजिक होना चाहिए। अब अली ने प्रॉमिस कर रहा हूँ कॉन्सर्ट में, अली ने प्रॉमिस, मैं यही आ रहा था, अली ने प्रॉमिस करना है 16 तारीख को है, जो आप लोगों के लिए कन्वीनियंट है, इजी है। अच्छा, और हमें वीवीआईपी पासेस मिलेंगे, सर आगे खड़े होंगे। अगर मैं स्टेज पर भी होऊंगा तो आप लोगों को लेने आऊंगा। क्या बात है, ये होते हैं। और इसी तरह ये स्टार्स होते हैं और आगे अल्लाह ताला इसको बहुत सारी तरक्कियां दे। आप कुछ गेम्स भी प्ले कर लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ मेहमान खामोशी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पर फरहान भाई कह रहे हैं मुझसे कोई ऐसा सवाल नहीं करना जिससे बहुत सारे राज खुल जाएं। फरहान भाई, आर यू रेडी? यस आई एम। चले फरहान भाई रेडी हैं। फरहान भाई से शुरू कर ले फिर। फरहान भाई बड़ा तेजी से जवाब देना 3 सेकंड के अंदर, और 1 वर्ड आंसर है, और मैं आपको जरा एक लफ्ज दूंगा और 3 सेकंड के अंदर आपने उसका फौरन से जो भी दिमाग में आता है बगैर सोचे समझे, मतलब एक ख्याल आ जाता है ना, ठीक है? रेडी, स्टार्ट करें। पेरेंट्स, ब्लेसिंग, फेवरेट होस्ट, बिलाल। इट्स एन ऑनर फॉर मी। ये सवाल बिलाल ने मुझे लगता है सबसे करना। एक अच्छा जी, सच्चा दोस्त। यार एक का नाम नहीं ले सकते हैं। 2-3 के नाम ले ले और बाकियों को बोले कि तुम भी हो। नहीं, सब हैं, सब हैं। सच्चे दोस्त सारे हैं। सच्चे दोस्त तो हैं, लेकिन अब नाम लेना वो किसी एक का भी रह गया ना तो वो, तो इसलिए शादी। हाँ, शादी अगेन ब्लेसिंग। यस, क्या बात है यार। लाइफ इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ अप्स एंड डाउन्स।
वेरी गुड, बड़ा तेजी से अच्छे आंसर दिए भाई इन्होंने। और जितने भी आंसर दिए इससे इनकी पर्सनालिटी पता चल रही है कि कितनी पॉजिटिव इनका His लाइफ name के is बारे फरहान में रज़ा। हाँ अली से जरा सवाल करते हैं। अली, सिंगिंग प्रोफेशन नहीं Profession. नहीं अली मुझे तो पैशन It suits you. हाँ, That is passion. passion. जब आप गाते हैं नहीं तो वो हाँ, वैसे उसने Passion से इकोनॉमिकली बिल्कुल सही कहा है। हाँ वो तो वो है, तो जाहिर है, जेब लेकिन के हम ऊपर सब हालात उसे- देखते हुए। लगा नहीं मुझे तुम्हारी प्रोफेशन वाली बात में। अच्छा अली से हम कुछ डिफरेंट करते हैं। नहीं, अली, नहीं, कह रहे हैं आप, अच्छा हम आपसे पूछेंगे और आप गा के बताएंगे, कुछ भी बोलेंगे तो लाल आप तो ये सुर नहीं में कह रहे हैं बताएंगे। यार। आप सुर में पूरा एक जुमला आप बहुत passion को- मुश्किल हो जाएगा ये। आप सुर में बताएंगे भाई, सुरीला बच्चा है हमारा, पैदा भी हुआ था तो गाते हुए, ये रो भी सुर में रहा था, तभी नर्स ने कह दिया था सिंगर बनेगा। सुर तो वाकई में। अरे सिंगर में लेकर आए 2012 गोद के के बाद अंदर, बना वालिद मैं। साहब ने पूछा क्या हुआ है, मैंने बोला सुर हुआ है। सिंगर सुर हुआ है ना, सिंगर सुर- हुआ है। आपको स्ट्रेट पूछे हैं। अच्छा भाई आप बताएं, मोहब्बत हाय हाय खुशियाँ फेवरेट सिंगर? आतिफ असलम। वेरी गुड, आतिफ असलम हमारे पाकिस्तान का प्राउड है, फख्र है, और उनको भी हम बड़ा सराहते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा जी, एक बड़ा सोचना नहीं है इसमें, तेजी से बताना जो फील आए पहला। कॉन्सर्ट का स्टेज? कराची। वेरी गुड। अच्छा एक सवाल बड़ा हट के मेरे दिमाग में है, इसकी शरारती शक्ल देखकर तो मैं जरा कर लेता हूँ, वरना करना नहीं था। किसके घर गोश्त देने जाने की सबसे ज्यादा खुशी होती है? किसी के भी घर, क्योंकि मैं ये करता ही नहीं हूँ। कभी ऐसा हुआ होगा अम्मी पड़ोस वाली रक्षदा आंटी उनके मैं दे आता हूँ गोश्त? ये जो मामला है सब अम्मी के हाथ में है। अम्मी के हाथ में था, अम्मी की पसंद ही होगी। नहीं, हाँ वो तो डेफिनेटली हो गई ये अच्छा, पसंद, आ गई है। जहाँ आंख बंद करके करोड़ों मुझे तुम्हारे कहेंगी, लाखों जो वाओ, फैंस हैं क्या लड़कियां, वाकई, तुम उनको- तो इतना दिल से फैसला करने वाले बंदे हो, तुम कैसे अम्मी की पसंद पे छोड़ ये दो? भी किसी वजह से हुआ होगा। नहीं देखे हैं पर ये मैं आपको बताऊं, जो मोहब्बत में हाय हाय निकली है ना, उसके बाद ये हाय के बाद सिर्फ अम्मी उसके की बाद चली गई। हाँ। तो ऐसा है कि जो अम्मा और अब्बा होते हैं ना, अब्बू तो मेरे नहीं है, अभी रिसेंटली उनका इंतकाल हुआ, जो हमारी अम्मी और जो हमारे बड़े भाई हैं ना, उनको बहुत एक्सपेक्टेशंस है मुझसे ना, तो मैं कभी भी नहीं चाहता, और मैं जिस फील्ड में हूँ ना, जिस इंडस्ट्री में हूँ, पहले मैं ये अपनी समझता मर्जी की बात। हूँ कि आप अगर इस फील्ड की किसी लड़की को लेकर आओगे ना, तो नहीं। उसके साथ आपकी लाइफ चलना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि ऑलरेडी जो ट्रेंड होती है ना, उसके साथ आप बहुत मुश्किल से सरवाइव कर पाते हैं। ये मेरा अपना जाती ओपिनियन है, ठीक है, हाँ ओपिनियन डिफरेंस, लेकिन जो आप नॉर्मली लेकर आते हैं ना, उसको आप अपने हिसाब से ट्रेंड कर सकते हैं। चलें जी, बहरहाल इरफा पर आ जाते हैं। इरफा क्रश? No one. अच्छा क्या West मेरा नाम, East मेरा नाम कहीं से- डिस्क्लोज नहीं नहीं, किया। वाकई में, अच्छा है, publicly No, पब्लिकली no, no one. पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया तुमने। छुट्टी का दिन जो मिल ही नहीं रही है छुट्टी है, सैटरडे, क्योंकि सैटरडे को मेरी छुट्टी होती है। आज तुम यहाँ बैठी हुई हो सैटरडे कैसी रहती है? बहरहाल सोशल मीडिया इट्स इम्पोर्टेंट। हाँ, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट या बस काम की हद तक? आई थिंक कि अब ज्यादा जरूरी हो गया। इट्स अ गुड मतलब प्लेटफॉर्म। अब मेरे You ख्याल can में say. अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो ना, हाँ। तो लोग आपको समझते हैं कि इसकी तो कोई लाइफ It नंबर ऑफ is a फॉलोअर्स पे आपको या- जज किया जाता है। हाँ, It's a अच्छा way ये of जज करने का भी expression. तरीका बन गया ना हाँ। कि आप अगर अच्छे डॉक्टर हैं, कितने अच्छे followers? एंकर हैं, हाँ। अच्छे सेलिब्रिटी हैं, अच्छे एक्टर हैं, अपने आप आपके को followers एक्सप्रेस कितने? करना है और तो वो आप भी ये माजी से चलता हुआ आ रहा अरे है उस कि- चक्कर में मैंने यार कितने फेक फॉलोअर्स खरीद लिए हैं। नहीं वही ऐसा बात है, है। पहले और ये आप बताया आके- किसने आपको? पहले आप किसने गैदरिंग बताया? में जाते थे, अब सोशल नहीं नहीं भाई, फेक फॉलोअर्स नहीं, रियल है भाई, रियल चाहने है। वाले असली हैं। अच्छा नहीं जी। आप देखें, वैसे अब तो ऐसा भी है कि एड्स चल रहे होते हैं बाकायदा कि आप व्यूज खरीदें, आप फॉलोवर्स कभी खरीदें। खरीदे? नहीं, मैंने नहीं खरीदे। नहीं खरीदे? नहीं, नेवर। नहीं अच्छा, इरफा की मैं तो इसके ऊपर मैंने बिलीव नहीं करती। वीडियोस देखी जो कुछ उसने अभी पाक भारत जंग के बारे में बनाई थी, तो उसके इतने मिलियन में व्यूज आ इतना चुके हैं। अप्रिशिएट किया लोगों ने इतना नीचे कमेंट्स appreciate में। कर रहे होते हैं भाई इरफा को। अरे प्लीज भाई, आप वो इंडिया एप्रिसिएशन से- कमेंट्स मत पढ़िएगा। Appreciate नहीं, इंडिया वो से- बहुत ज्यादा ही अप्रिशिएट इंडिया कर से- दिया। स्पेशली इंडिया- पड़ोसी मुल्क ने इतना अप्रिशिएट किया। पड़ोसी मुल्क की तो इंडिया ज़बान से की मैं आप बताऊं, इस जानते हैं। बच्ची को ओह। ऐसे ऐसे लफ्जों से नवाजा गया जिसके ऊपर मुझे फख्र हो रहा था कि ये इतनी लड़की मोहब्बत। बहुत अच्छा Oh काम my करी है, God. और उनके पूरे हाँ। जनरल बख्शी के हमारी अपनी लड़की ये काफी है, इरफा ही हाँ। काफी यही है ना? जीत है बिल्कुल। इरफा। है ना? यही अच्छा चीज़ है। आखिरी पूछ लेते हैं, फौरन देना जवाब, हाँ। पल के नहीं झपकाना। इरफा नथिंग। है क्यों?
हमारे लिए तो हमारा फखर है। नहीं वो तो है बिल्कुल, लेकिन मैं ये समझती हूँ, मजाक कर रहा था। अच्छा लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इंसान की लर्निंग जो है वो चलती रहती है, और अगर मैं अपने आप को ये समझना शुरू कर दूँ कि मैं कुछ हूँ तो फिर मैं लर्निंग नहीं करता, तो अब मैं वहाँ आप बेहतर कह सके इरफान लर्नर। नहीं वो बड़ी लर्नर नहीं हूँ मैं। नहीं मैं आपकी बात का कॉन्सेप्ट समझ गई। आप यही कहना चाह रही हैं कि इंसान को इसी तरह ह्यूमिलिटी में रहना चाहिए कि अपने आप को कुछ नहीं समझना चाहिए, और वही चीज़ आगे चल के आपके लिए होता है कि आगे तक आप सीखते हैं। अब डॉक्टर साहिबा रह गई हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। डॉक्टर साहिबा, आर यू रेडी? बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपसे तो सबसे पहला वर्ड जो हमें जो देख कर आता है, आपने फौरन जवाब देने, सोचना नहीं है। खूबसूरती। गॉड गिफ्टेड। तो आप क्या कर रही हैं फिर? आई एम जस्ट इनहेंस कर रही हैं उस गॉड गिफ्ट। ठीक है जी। दोस्त। मुखलिस। वाह। लाइफ ब्यूटीफुल। अल्हम्दुलिल्लाह। एज। जस्ट अ नंबर। इट्स नॉट जस्ट अ नंबर, बहुत खर्चा करना पड़ता। बिलाल। Bilal is very good person. I think good soul. In fact, I must say he is very good soul. ये नहीं समझना तुम लोग के 50 रुपए दिए थे मैंने तारीफ कराने 2 किलो गोश्त मेरा कट 2 किलो गोश्त मांगा हो गया ना, मुझसे नहीं देना पड़ेगा मुझे। बहरहाल बड़ा अच्छा आप लोग के साथ। अफशीन ये बताएं कि इन लोगों से कुछ गाना वाना गवाना? हाँ मैं तो जब से यही सुनने को वो तो है सुरीला, और कौन वैसे और सुरीला है। हाँ लेकिन हम बाकी लोगों से भी तो आपने मुझे किधर सुन लिया? मैंने सुना है। ये तुम्हें कैसे पता है? यार मैं बता रहा हूँ ना, मतलब लाइफ आप देखें ना, इरफान कुछ जब स्ट्रगल था तब इरफान ने अनाउंस किया था। हाँ? यार वहाँ पर फर्स्ट शो तो अच्छा इरफान मेरा नाम अनाउंस किया था ना, तो उस वक्त से ही मुझे पता है कि एक होस्ट ना अच्छा गा भी सकता है। अच्छा तो ये अच्छा गाती है, ये मुझे पता है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। एक होस्ट कभी अच्छा नहीं गा सकता। मुझे लिरिक्स यार भाई आप तो हमारे भाई हैं, होस्ट थोड़ी अच्छा है। नहीं गाता ना, एक तो गा सकते हैं। जरा कुछ गुनगुना दे। नहीं मुझे आप कोई गाना बता दे, बिकॉज ना तो मैं इतने गाने सुनती हूँ ना मैं इतने लकड़ी की काटी नहीं ये तो बहुत ही बच्चों वाला है। कोई भी गाना सुना दे, कुछ भी याद हो, पाकिस्तानी होस्ट सुना दे। आप बता दे कोई सजेस्ट। कोई भी अच्छा जैमिंग भी करा सकते हैं। हाँ कुछ हम करा लेते हैं। कुछ अगर आप स्टार्ट करें, ये ज्वाइन तो करें, फिर हम वो बना लेते हैं ना, ग्रुप बना लेते हैं ना, दो इधर इस तरफ हो जाए, भाई दो इस तरफ हो जाए, दो इस अभी तरफ हो आपसे जाए। सिर्फ गाना गवाना है मैंने। नहीं ना, फ्यूचर मैं प्लानिंग बाद अकेले में नहीं करूंगा गाऊंगी। मैं आपके साथ। यार हो गया, सुना दे ना, जा तुझे माफ किया। अच्छा गाना है वो, तो आता होगा आपको। आता है, यही लाइन आती है बस। वही सुना दे। आगे आप कंटिन्यू कर दीजिए। नहीं मुझे नहीं, छुपे इसमें तो रुस्तम इतना है सुर यहाँ लगेगा। पे, नाज़रीन नहीं, यहाँ easy छुपे है। रुस्तम है। बड़े सुरीले सिंगर्स बैठे, आज सबको पकड़ूंगा मैं, सबको मैंने गाते हुए कहीं ना कहीं गुनगुनाते हुए सुना है। अच्छा इरफान जरा जल्दी से कुछ गुनगुना दे, कुछ भी गुनगुना दे, कोई मिली नगमा ही गुनगुना दे, हाँ कुछ भी याद हो। हाँ मिली नगमा गा सकती हूँ। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे, सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे। वेरी गुड भाई, इरफान ने अच्छा गाया। पूरी पीसीआर पैनल कंट्रोल रूम की तरफ वो से बर्थडे पास करवा दो है ना। आपको मिलता है आईफोन 16 प्रो मैक्स का खाली डब्बा। डॉक्टर साहब आप भी गुनगुनाती हैं, इसमें मुझे मुझे इतना भी मिल लगता जाना है मैं कि कभी समझूंगी compliment। कभी आप ख्यालों में गुम हो और मैं कोई सिर्फ पेशेंट ना हो, मुस्कुराती हूँ, गुनगुना कुछ गुनगुना के सुना दे आप। नहीं वाकई बिल्कुल बिल्कुल नहीं। नहीं, कभी भी कोशिश भी नहीं की। बिल्कुल नहीं। आपको मुझे यहाँ से भगाना पड़ जाएगा। चलो मैं शेर ही सुना दे। वो तो बिलाल मेरे बिहाफ पे सुनाएंगे। बिलाल इतनी अच्छी शायरी करते हाँ हैं। बिलाल चले आप सुना और देंगे बहुत फिर आप। स्पॉन्टेनियस। हाँ चलो मैंने बिलाल मेरी से पॉडकास्ट में शायरी की देखी। आपने मौका ही नहीं दिया। इतने हम इनके एक साथ घंटा आपके पॉडकास्ट पास हुआ थे, आप और वो मेरे पास पॉडकास्ट थे। आग की तरह वायरल हो गया। मैं बिलाल को कहती अच्छा? इतनी स्पॉन्टेनियस आती कहाँ से है आमद होती है, आमद। वाओ। लेकिन अच्छा क्या लेकिन वायरल हुआ मुझे भी पता चले। अभी हम बताएंगे, वो भी चीजें बताएंगे कि हमने podcast क्या के कुछ बारे किया में। पॉडकास्ट के अंदर। और अभी ईद का भी एक पॉडकास्ट मुझे लगता है कि करना चाहिए। लेकिन एक बंदा ऐसा है जो बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके सुर भी हमने सुने हैं। वो सुर जब निशाने पे लगते हैं तो आवाज़ सुरीली निकलती है। फरहान भाई, ये अभी से नहीं, पिछले जो हमारी यादें हैं ना,
तब से मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं, तो आज मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा। 1.5 किलो गोश्त माफ, अच्छा गाना गा के सुनाए। चलिए कोशिश करते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है, बल्कि बहुत टाइम हो गया, अब उस तरह से गाना नहीं हो रहा। लेकिन चले अभी जो ज़हन में आ रहा है। हाँ बिल्कुल कोई। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभाले नहीं, वाह क्या बात। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारे, बहुत प्यारे। मुस्कुराए कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, क्या बात। तुझसे नाराज नहीं, वाह फरहान भाई, जिंदगी हैरान। आपने तो बहुत अच्छा, बहुत वाह। आपने तो उस गाने का हक अदा कर दिया। मैंने सही पहचाना। तेरे मासूम सवालों से वाह, परेशान परेशान। आपको तो बाकायदा सिंगिंग करनी चाहिए, आपने बहुत अच्छे एक गाने टाइम गाए। था कॉलेज लाइफ में, मतलब ये होता था कि, लेकिन फिर जाहिर है रिस्पेक्ट ऑफ टाइम आपकी तरजीह। सिंगिंग फील्ड में कहा जाता है कि आप बेसुरा तो फिर भी चल जाता है, बेताला नहीं चलता। बेताला नहीं, अब प्रोफेशनल सिंगर मेरे बड़े नहीं आप बहुत अच्छा गाते हैं। नहीं, और वैसे- बड़े टाइम के बाद मैंने गाया, वैसे पूरी- सीरियसली बहुत बहुत अच्छा, टाइम पूरी के बाद, पैनल लेकिन बहुत एक पसंद टाइम आया, होता था वो बहुत अच्छा लगा। उसमें पूरे बाकायदा पीसीआर ने आपके लिए तालियां बजाई, हाँ, आपको पता है ये PCR बात? भी आपकी और कह रहे गाने कि का बहुत बहुत- ही जबरदस्त आपने गाया। हिडन Thank टैलेंट you. है भाई ये ये तो। कब आपने से दिल शुरू से गाया और अच्छा सही पीसीआर की गाया। फरमाइश है, हाँ। इतनी पुरजोर फरमाइश Oh my आ रही है PCR वंस once मोर के more। नारे लग वाकई रहे हैं सब और लोग कह कुछ रहे हैं। और भी गुनगुना रहे हैं। इतना प्यारा आपने गुनगुनाया है यार, हिडन टैलेंट है हमारे पास। वाकई ये तो आज मैंने डिस्कवर नहीं किया था इससे पहले। आज अभी तो सबके बारे में बताएंगे हम आपको। वाओ, ये सुन रहे होते हैं यार, वैसे काफी कुछ अपनी साथ पसंद बैठे का होते हैं ना जब म्यूजिक। अकेले होते हैं हाँ, फरहान मैंने भाई सुना, और हाँ। फरहान बड़े अच्छे-अच्छे रज़ा- सॉन्ग सुन रहे फरहान होते रज़ा हैं। सिर्फ अच्छा, उस यही वक्त वजह है। फरहान होते हैं ये ना, जो आपने अक्सर लगाया जिस होता है। फरहान यार वो वाला अब तो सुनाए वो ना। बहुत कम टाइम होता है अकेले हों, हाँ। और वो ऐसा नहीं होता अब, ऐसा टाइम अब नहीं रहा। अच्छा जब लेकिन ये हुआ कि- करते थे और बैठे होते थे हाँ, सिर्फ उस फरहान वक्त की फरहान ये जो सुना रहे हैं ना, ये सारे अच्छा, कोई बाकियात दोबारा वही सुनाए हैं। भाई, फरमाइश। PCR की पुरजोर पर। फरमाइश। अच्छा दोबारा चले, मैं दोबारा फिर नहीं यही- नहीं कुछ और कुछ सुनाए। और फरमाइश आई है भाई हाँ। आपके लिए। और अभी आज आपने तो महफिल लूट ली है। सही बात। अभी ऐसा कुछ मेरे जहन में आ ये नहीं जो रहा। आप सुनते हैं YouTube पे नहीं साथ वैसे तो बैठे, वो चलता रहता है बहुत कुछ। वो वाला सुनाए, कौन सा? ये जो सुन रहे होते हैं आप बैठ अच्छा के जो न्यूज़ उधर में। अभी सच में अभी कोई मेरे जहन में आ नहीं रहा। आप कैरी ऑन करें, फिर हाँ। कुछ हुआ तो सही, फिर- सही। हम सुनेंगे, लेकिन अब हमारे पास माशाल्लाह सिंगर भी बैठे हैं। हाँ हाँ और अली अली से। कुछ दिल के तार छेड़ दो उन लोगों के लिए जो बिछड़े में हैं, जो रूठे हुए हैं। तो मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी के अंदर एक चीज़ ज़रूर अपना लें कि ये काम करना ही करना है। बिछड़ों को जो है ना वो आपने मिलाना है और रूठों को आपने मनाना है। बिल्कुल ऐसा। तो इसके ऊपर कुछ हो जाए। हाँ। इजाजत दे सर। अरे अरे क्या बात है, लड़के क्या ने तो बात है। महफिल ही लूट ली, छक्का मार दिया बॉल पे भाई। लफ्ज कितने Oh my God. वो तेरे पैरों से लिपटे होंगे। क्या पोइट्री है और क्या कंपोजिशन है। और तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, क्या तूने जब भूल किताब किताबों से निकाले होंगे। क्या बात। और देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, क्या बात। मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते,
मगर फिर आरज़ुओं का बिछड़ना भी जरूरी था। क्या बात है, आपने तो रिवाइव बहुत- कर दिया इस सॉन्ग को। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही जबरदस्त। और जिस तरह से आपने वो बस वही कहना था, इसकी लिरिक्स का आपने हक अदा कर दिया। क्या बात, मतलब मुझे बड़ा मजा आया, और इस गाने के ऊपर मुझे वो पोइट्री याद आ गई, वो जो मैं हमेशा पढ़ा करता हूँ, और वही पोइट्री यहाँ बैठती है। कभी मिल तो तुझको बताएं हम, तुझे इस तरह से सताएं हम, तेरा इश्क तुझसे छीन कर तुझे मैं पिला के रुलाएं, तुझे दर्द दूं तू न सह सके, तुझे दूं ज़बां तू न कह सके, तुझे दूं मकान तू न रह सके, तुझे मुश्किलों में गिरा के मैं कोई ऐसा रास्ता निकाल, तेरे दर्द की मैं दवा बनूं, किसी गर्ज के मैं सिवा। क्या बात है बिलाल भाई, एक शेर मैं सुनाता हूँ Oh my आपको, God. पहुंचेगा वहां तक, ठीक है? अफशीन परेशान हो गई, रुक जाओ अभी उसको हजम करने दो। एक शेर मैं बहुत क्या हुआ अफशीन? रोना आ रहा है। मैं लॉस्ट सीरियसली। एक शेर मैं सुनाता हूँ आपको जी। ये जाएगा वहां तक के, जाने क्या कुछ है तुझ में ज़म मेरा, ओए होए, हाथ मत छोड़ एकदम मेरा, तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ, इतना रोशन नहीं कदम मेरा, तेरे माँ बाप की हो उम्र दराज, मेरी माँ को खा गया गम मेरा। ओए ओ होए। माय गॉड, क्या बात है, क्या भाई बात है। बहुत सारी बातें हो रही बहुत सैड सैड हो गया भाई, थोड़ा चेंज लेकिन करो। लोगों का टैलेंट निकल के बाहर आ रहा है कि नहीं यार, ये भी ये जरूरी बड़े है। बड़े टैलेंटेड लोग हैं। डॉक्टर साहब आप क्यों खामोश है, क्या चल रहा है दिमाग के अंदर? मेरे कुछ भी नहीं सारे चल रहा। गम याद आ गए होंगे। अब हाँ, ये चल रहा है कि रात में बारबेक्यू पार्टी है। ऐसा बात क्या मैं इनवाइटेड हूँ उस पार्टी में? बिल्कुल बिल्कुल ओपन पक्की बात है। इनविटेशन आप सबके लिए। ओपन फॉर ऑल है, ये सारे मेरे जो बिल्कुल, खूबसूरत बिल्कुल। सितारे हैं ये सब इनवाइटेड हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल। खुद बारबेक्यू करेंगी? हाँ नहीं, घर में करते हैं जेंट्स हजरात ही, आपने Gents- कहा ना इनसे अच्छा तो बारबेक्यू कोई नहीं करता, हम्म। तो हमारे घर में भी आदमी ही बिल्कुल, और बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे जो है वो, तो मैं तो जरूर जा रहा हूँ, आप लोगों ने भी चलना है तो बारबेक्यू में बड़े अच्छे आइटम्स होंगे। नहीं, बहरहाल definitely, मैं चाहूंगा कि आप सब ना, अब दामन वक्त में गुंजाइश ऑब्वियसली खत्म हो गई है। आपशीन मेरी एक रिक्वेस्ट है, जानम फिदाए हैदरी। हाँ हाँ, बिल्कुल उसमें भी बिल्कुल आएंगे। अली, वो तो मैं चाहूंगा, must है। अच्छा इसको हम एंड पे ही लेके जाएंगे। मैं चाहूंगा आप छोटा छोटा सा कुछ छोटा सा कुछ अच्छा सा पैगाम देके हाँ। जरूर जाए। इतनी प्यारी प्यारी आप लोगों ने बातें की हैं, हंसाया है, मुस्कुराया है, कहीं पे रुलाया है, तो एक एक पैगाम सबकी तरफ हो, सारे गैस की तरफ होना चाहिए। और फिर जब एंड करेंगे तो फिर हमारे शहजादे का जो कलाम है जानम फिदाए हैदरी, जिससे इसको मकबूलियत मिली, शोहरत दी अल्लाह ताला ने, वो हम सुनते हुए फिर इस प्रोग्राम से निकलेंगे ईद उल अज़हा के। सबसे पहले इरफा क्या कहना चाहेंगी? द कैमरा इज योर्स। कोई छोटा सा पैगाम होना रोजाना चाहिए। ही कैमरा हमारा होता है। हाय हाय हाय, खरीद क्या लिया इस बात लड़की है। ने कैमरा, पता है? कैमरा दोस्त बन जाता है, दोस्त हमारा। बन हम जाता है लोग, लिटरली, इतना कैमरे को स्टूडियो फेस में- करते हैं ना तो। अच्छा, जितने भी लोग होते हैं ना वो ये सोच रहे होते हैं कि पता नहीं आप लोगों के पास झमघटा लगा होता होगा, कितने लोग आपको देख रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग स्टूडियो में अकेले होते हैं और सामने कैमरा होता है, कैमरे से दोस्ती हो और जाती लोग है। समझते हैं बिल्कुल। पता नहीं कितने लोगों में हम रहते हैं। ऐसा नहीं है, कैमरा होता है और हम लोग न्यूज़ पढ़े होते हैं। कभी कभार बिल्कुल पूरी सोलो शिफ्ट भी निकाल लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। इरफा क्या कहना चाहेंगी लोगों को, सब आपको देख रहे हैं इस वक्त? अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ईद कुर्बान है, ईद उल अज़हा है, और ईद कुर्बान पे हम जानवरों को तो ज़िबा करते हैं और उनको तो कुर्बान करते हैं। इस ईद पे आप अपनी अना को, अपनी हसद को, अपने जितने भी आपके गिले शिकवे हैं उनको भी ख़त्म करें, उनको भी कुर्बान करें। और जितने भी आपके गिले शिकवे हैं अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने बहन भाइयों से, उनको ख़त्म करें। और क्योंकि इंसान की ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, आज हैं आप, आपको नहीं पता कल आप हैं या नहीं हैं, आपकी किसी से मुलाकात होगी दोबारा नहीं होगी। तो बेहतर यही है कि खुशियाँ बांटें और अपनी अना को भी और इस गोश्त ईद भी कुर्बान बांटें। पे ज़िबा कर दें। गोश्त भी बांटें, बहुत खुशियां अच्छा बांटने के मैसेज साथ दिया है इरफा। वेरी गुड, वेरी थॉटफुल। बहुत अच्छा, आपने बड़ा सेंसिबल मैसेज दिया। फरहान भाई, द कैमरा इज योर्स, क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? देखिए पैगाम तो वही है जो इरफा ने दे दिया, ठीक है। बातें वही हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें कि बिलाल, शायद आपने भी ये चीज़ एग्जामिन की है और बाकी भी जो लोग हैं सबने, कि अब दिन ब दिन जैसे जैसे ये त्यौहार आते हैं, वो जो हमारे बचपन की खुशियाँ थी, जिस तरह से हम मिलते थे रिश्तेदारों से, दोस्तों से, वो चीज़ कम होती जा रही है। ईद का त्यौहार भी होता है तो ज़्यादातर लोग जैसे पहले हम अपने बचपन में देखते थे कि घरों में एक रश होता था, हर घर में मेहमान आ रहे हैं, कजन्स आ रहे हैं, सब पहुंच मिलकर जाया करते थे। सब पहुंच जाते थे। अब वो चीज़ कम हो रही कंपैरेटिवली।
तो मैं चाहता हूँ कि कोशिश करें कि ये मिलना जुलना और ये जो मौका है ये इसी तरह वो रिवायात वो चीज़ें चलती रहें सीना ब सीना, और इसी तरह वो आगे कंटिन्यू रहें ताकि इनकी रूह बरकरार रहे इन खुशियों की। और वेरी गुड, मेरे ख्याल में इससे बेहतर। डॉक्टर साहब द कैमरा इज योर्स, क्या कहना चाहेंगे अपने क्लाइंट्स को भी, पेशेंट्स को भी, लोगों को भी, सब आपको देख रहे हैं। इन दोनों ने इतनी अच्छी बातें की हैं, मैं उन्हीं को कंटिन्यू करना चाहूँगी। ईद कुर्बान है, एक दूसरे का ख्याल रखें, अपने आसपास मुस्तहिकीन का ख्याल रखें, जितना हो सके उन लोगों को उन चीज़ों को दें और उनको कपड़े दें, उसके अलावा उनको गोश्त दें, और जितना आप बांट सकते हैं बांटें, खुशियाँ बांटें। बहुत वेरी गुड, बहुत खूब। अली, क्या कहोगे अपने फैंस को जो देख रहे हैं तुम्हें, और इस वक्त मुझे पता है कि टीवी लगा के बैठे हैं तुम्हारे लिए कि जानम फिदा है। भाई मैं इतना कहूँगा कि अगर आपने इस साल कुर्बानी नहीं की है तो परेशान बिल्कुल भी ना हो। अल्लाह ने आपको हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, अल्लाह ने आपको हर नेमतों से नवाजा है। अगर ये कुर्बानी के फ़राइज़ से नवाजने में इस बार अल्लाह पाक ने अगर कोई रुकावट की है तो यकीनन वो आपके अच्छे के लिए होगी। तो कभी भी मायूस ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहें 24 घंटे। और जिन लोगों ने कुर्बानी की कोशिश करें कि उन तक कुर्बानी का गोश्त पहुँचाएं जिनके घर पर पूरा साल गोश्त नहीं बन पाता। और यही असल कुर्बानी, जैसा इरफान ने कहा कि अना, तकब्बुर, गुरूर और अपनी सारी चीज़ों को कुर्बान करना बेसिकली कुर्बानी है। और ये वो कुर्बानी है जो बरोज़ हशर आपको पुलिस सिरात से पार कराएगा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अफशीन, मैं चाहूँगा कि आप भी, क्योंकि एज अ होस्ट आप हमेशा मॉर्निंग शो के ना, अफशीन की खासियत ये है कि जब मॉर्निंग शो स्टार्ट होता है तो अच्छी बात बताती है। और मुझे पता है कि आज भी अच्छा सा पैगाम अफशीन ने तैयार करके रखा होगा लोगों के लिए। आज ईद उल अज़हा के मौके से की मुनासबत से अगर मैं बात करूँ, इस पैगाम को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जब जानवर ख़रीद रहे हैं ना, तो उसके आपकी जो कुर्बानी है ना वो अल्लाह के लिए है। आप उसको नुमाइश ना बनाएं। आप ना करोड़ों का जानवर ख़रीदने के बजाय आप एक बैल अगर ख़रीद रहे हैं इतना महंगा, या फिर कोई लाखों का बकरा ख़रीद रहे हैं, उसकी जगह आप 2-3 बकरे ख़रीद लें, 2-3 गाय ख़रीद लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो गोश्त मुस्तहिकीन तक पहुँचे। और बजाय इसके कि वो तो नुमाइश के लिए आप जानवर इतना महंगा ख़रीद रहे हैं, जबकि उसमें से निकलना फिर वही है और ज़्यादा चर्बी वगैरह निकल जाएगी, तो वो आपके पैसे भी ज़ाय जाएंगे और वो जो असल हक़दार तक के वो गोश्त जो पहुंचना है वो कम पहुंचेगा। तो मेरे ख्याल में नमूद नुमाइश को ना देखें, आप अपनी कुर्बानी की रूह है वो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ख्याल। तो भाई आज बड़ा मज़ा आया और बड़े सारे खूबसूरत से पैगाम आपने सुने, और अब वक्त बहुत कम रह गया, जानम फिदा हैदी की तरफ बढ़ेंगे। और ये जो प्रोग्राम था ये इसीलिए डिज़ाइन किया जाता है कि इन को लोग आप इन लोगों को फॉलो करते हैं ना, ये आपके जो है वो स्टार्स भी हैं, ये आपके जो है वो आइडियल भी हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको सही रास्ते की तरफ गाइड भी करते हैं। बस यही छोटा सा पैगाम है, और इन सब ने पैगाम दिया तो मैं भी हीरो बनूंगा। मैं क्यों पीछे रहूं? बस इतना सा पैगाम है, कुर्बान हो जाएं अपने चाहने वालों पे, कुर्बान हो जाएं आपसे मोहब्बत करने वालों पे। जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके साथ होते हैं ना, सही बात है, कुर्बान हो जाएं। कुर्बानी का कॉन्सेप्ट भी यही है कि अपनी सबसे कीमती चीज़ को कुर्बान करते हैं। तो आपकी जो सबसे कीमती चीज़ है ना, आपकी अपनी ज़ात, वो कुर्बान करते हैं अपने चाहने वालों पे, अपने आप से मोहब्बत करने वालों पे, क्योंकि ये फिर नहीं मिलेंगे। और खूब सारा गोश्त खाएं, खूब सारी आप जो है वो दावतें करें, खूब मिलें जुलें, जिनके घरों में नहीं है गोश्त, खुद मोहब्बत से थैलियों के अंदर गोश्त लेकर जाएं और उनको बताएं कि भाई ये आपका हिस्सा है, ये अल्लाह ताला ने हमें दिया था, हम आपके पास पहुँचाने आए हैं। मतलब इस त्यौहार को ना अल्लाह ताला ने खुशी का त्यौहार रखा, तो उसको खुशी की तरह मनाएं। वो जो फरहान भाई ने कहा ना कि बचपन की यादें ताज़ा करनी है भाई, तो मुझे भी खुशी होगी कि मेरे दोस्त घर पर आए और बोले कि भाई हमें नहीं पता कि तुम्हारा घर बड़ा है, छोटा है, कॉर्नर में है कि नहीं है, छत है कि नहीं है, कुछ भी है, हम जाएंगे ऊपर और बारबेक्यू करेंगे। वो वाली यादें ताज़ा करें, खुश रहें, आबाद रहें, रूठों को जो है वो मनाना शुरू कर दें। और आज पहला मैसेज करें खुद, जिसको ब्लॉक किया हुआ है आपने उसको अनब्लॉक करें और बोले आई मिस यू। Sometimes it's good. टॉक्सिक लोगों की बात ना छेड़ो हमें सताए। बहरहाल ये था आज का मज़ेदार सा प्रोग्राम। आई होप आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक देना कभी भी नहीं भूलते हम लोग, इस बार भी मत भूलिएगा। सबके इंडिविजुअली जो आपको कुछ चीज़ें पसंद आई उनको बताइएगा, और फिर इनको मॉर्निंग शोज़ में भी हम बुलाएंगे। और इसी तरह आपका हमारा साथ NT न्यूज़ के ऊपर बना रहता है। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, प्रोड्यूसर साहब की बिरयानी भी ख़त्म हो गई है। इस शख्स ने, मैं बता रहा हूँ, ये शख्स जन्नती आदमी है। सबसे पहले ब्रेक से पहले इसने खाई कलेजी, उसके बाद इस प्रोड्यूसर ने खाई वो क्या था
नहीं वो हाँ चापें थी वो खाई। उसके बाद इसने बिरयानी फोड़ना जो शुरू किया, अब बिरयानी खत्म होने वाली तो अब आवाज आ रही है पैकअप, ये वाली आवाज आई है। बहरहाल जानम फिदा हैदरी की तरफ बढ़ेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखेंगे। मेरे प्यारे से मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को, मेरे चैनल को, जिसने इस पूरे प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में कंट्रीब्यूट किया। और मेरी बहुत प्यारी सी होस्ट कोई बीमार थी, इन्होंने टैबलेट खा के पूरा टाइम अपना ये लाइव शो किया है, तो आपको भी सैल्यूट है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज। और अब जाते हैं जानम फिदा है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना ली, मेरे जीने का वाहिद करीना ली, दीन इस्लाम का है नगीना अली, हक की मंजिल का पहला है जीना अली, दश्त में अब्र का पहला कतरा अली, मेरा मुर्शद भी आका भी मौला अली, अली मौला अली, रमज़े बका ये हाशमी या अली, अली अली जहन्नम फिदा ये है दरी या अली, अली अली कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद, शेरे खुदा नहीं है अली मुर्तज़ा के बाद, ऐसी पड़ी नमाज तो तीरों की छाँव में, वैसी न हुई फिर नमाज करबला के बाद, जानम फिदाए है दरी या अली, अली अली।